नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं टाटा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है हाउसिंग थीम को। और ये एनएफओ ओपन हुआ है 16 अगस्त 2022 को और क्लोज होने वाला है 29 अगस्त 2022 को। तो इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों, अगर हाउसिंग थीम की बात करें तो उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल नहीं होती, लेकिन आप अपने घर में जो भी चीज़ें देख सकते हैं वो सारी चीज़ें हाउसिंग थीम में शामिल है, जैसे कि इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़, आयरन एंड स्टील, पेंट्स, ग्लास, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, केबल, इलेक्ट्रिकल, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, प्लाईवुड, बोर्ड, लेमिनेशन, सैनिटरी वेयर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एयर कंडीशनर, हाउसवेयर, फर्नीचर, होम फर्निशिंग, फ्लोरिंग। तो इतने अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सेक्टर्स इस हाउसिंग थीम में इंक्लूड है। और हाउसिंग थीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि इन सब सारे चीज़ों के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करना। तो इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी हाउसिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में हाउसिंग थीम के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है। इस इंडेक्स में 50 स्टॉक्स होते हैं जिसको अलग अलग सेक्टर से उसके परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल सेक्टर में मैक्सिमम 25% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इंडिविजुअल स्टॉक में मैक्सिमम 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो बात करेंगे इसके सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो इसमें सबसे टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज 24.13%, उसके बाद है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 16.85%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स 14.93%, उसी तरह से पावर, मेटल एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स एंड रियल्टी। इतने प्रकार के अलग अलग सेक्टर के इतने वेटेज में अलग अलग स्टॉक्स को इस इंडेक्स में सिलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करेंगे इसके टॉप 10 स्टॉक्स की, तो इसमें है लार्सन एंड टर्बो 10.30%, एशियन पेंट्स लिमिटेड 9.30%, एचडीएफसी बैंक 6.05%, उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और ऐसे ही प्रकार के कुछ 50 स्टॉक्स के अंदर इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के रिटर्न्स के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है 7.09%, 5 साल का इसका टोटल रिटर्न है 12.91% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 17 साल का रिटर्न है 14.08%। मतलब कि अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस हाउसिंग थीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लंबे समय में आपको भी कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। और भारत में बढ़ रहे हाउसिंग थीम के, हाउसिंग सेक्टर के ग्रोथ को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य में हाउसिंग थीम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है हाउसिंग थीम के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है हाउसिंग थीम के अलावा दूसरे इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। मतलब कि इसी में से एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन जनरेट करके इस एनएफओ का पोर्टफोलियो जनरेट किया जाएगा। फंड मैनेजर की बात करें, मिस्टर तेजस गुटका संभालेंगे इक्विटी का पोर्टफोलियो, मिस्टर वेंकट शामला देखेंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को और मिस्टर मूर्ति नागराजन संभालेंगे डेट का पोर्टफोलियो। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में और एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। यहाँ पर एसआईपी टॉपअप, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन और उसमें भी डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट सारे ही प्रकार के प्लान्स एंड ऑप्शंस इस एनएफओ में अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल से पहले अगर आप 12% अमाउंट अगर आप रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, लेकिन 1 साल से पहले अगर 12% से ज़्यादा आपने कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रह सकता है मैक्सिमम 2.25% तक। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर थीमेटिक यानी कि सेक्टोरियल फंड है तो इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है।
लेकिन लंबे समय में आपको इस NFO में, इस स्कीम में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी AMC के जरिए आप डायरेक्टली इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी MF सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें, ताकि आप जान सकें कि ये NFO, ये थीम आपके गोल्स के लिए सूटेबल है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।